तानाशाही सरकार, गरीबों के खिलाफ सरकार, हर घर की महिला को 8,500 रुपये महीना। हाँ। हर स्टूडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं देगी ना। 8,500 रुपये महीना। मोदी जी की हर गारंटी झूठी, राहुल गांधी की हर गारंटी सच्ची। सरकारें सिर्फ अपना ही विकास करती हैं, अपनी जेब भरती हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। तो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो हिल ना हो। तब संविधान तब भी था, संविधान आज भी है। कश्मीरी पंडित को क्यों? कश्मीरी पंडित क्यों? अगर 370 भी हटा दी, फिर भी आप कश्मीरी पंडितों को नहीं ले जा रहे हैं। इसकी सरकार में कश्मीरी पंडित को भगाया भाजपा की गया। सरकार में अच्छी सरकार को आपने वोट दिया और काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज है एक त्योहार। त्योहार वो कह रहे हैं इस बार 400 पार वोट होगा। बदलाव होना चाहिए, महंगाई बहुत है। 10 साल की उम्र हो गई, अभी तक कोई सुविधा ही नहीं है हमारी। तो क्या सुविधा चाहिए आपको? अरे यार, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो और क्या है। चलिए हम खिला दें आपको। अरे मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। इस वक्त मैं भोपाल में खड़ा हूँ सर। तीसरे चरण का मतदान आज है, तो आप क्या कहते हो कि अपने भोपाल की जनता कितनी जागरूक है? वाकई ये मानना पड़ेगा कि भोपाल की जनता जो है अत्यधिक जागरूक है, वो समझदार भी है और अपने समझ का पूरा प्रयोग आज मतदान के लिए कर रही है। जी। और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बूथों के ऊपर। अंदर लगी है लाइन? जी जी बिल्कुल। आपने सर वोट किया है? जी मैंने वोट किया है। सबसे पहले सर ने पहले मतदान खुद ने किया, फिर बाकी अन्य से अब मतदान करा रहा हूँ। नहा धो के अच्छे मन के साथ अच्छी सरकार को आपने नहा धो के अच्छे मन के साथ इस राष्ट्र को एक अच्छा नायक पहले से भी मिला हुआ है, वो पुनः स्थापित फिर से उस गद्दी पर हो और इस राष्ट्र को आगे तक लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? गीता प्रसाद माली। गीता प्रसाद माली। माली। तो भोपाल की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि आज है त्योहार। आज राष्ट्र का महापर्व है। आज तीसरे चरण का मतदान यहाँ भोपाल के अंदर हो रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें इस मतदान के लिए लगी हुई है। भोपाल की जनता बहुत जागरूक और समझदार है, उन्हें फिर से अपना नायक चुनने का अवसर मिला है। इस बार भोपाल की जनता किसको देखना चाहेगी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे? अभी तो मूड में बिल्कुल मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। देश का बेड़ा गर्क किया है, ट्रेन बेच दिया है, रेल बेच दी है, देश को बेच दिया है, ऐसे विपक्ष कहता है मोदी जी ने। विपक्ष तो बोला गया है, उस विपक्ष का क्या करोगे? उनके बैठाने के लिए एजेंट नहीं मिल रहे पोलिंग बूथ के ऊपर, अभी तक एजेंट ही नहीं बैठे। यहाँ तक कि ये भी बोला कि संविधान को भी बदल देंगे मोदी जी। नहीं, जहाँ जरूरत लगी वहाँ संविधान को बदलना भी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं संविधान को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। नहीं, जहाँ जहाँ जरूरत लगेगी, जिस जगह ज़रूरत लगेगी वहाँ बदलना भी चाहिए। अब हमारा ही मानना कुछ त्रुटियाँ सब जगह रह जाती हैं, कोई पूर्ण चीज़ कोई नहीं होती है, समय के साथ बदलाव तो आता है। चलिए मिलके अच्छा लगा सर। आपने वोट दे दिया? देख सकते हैं नहा धो के अच्छे विचारों के साथ अच्छी सरकार को आपने वोट दिया और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज है एक त्योहार है। तो मेरा जानना ये कि आप क्या देखना चाहते हैं, जब जैसे भोपाल की जनता सरकार दूसरी देखना चाहती है, बदलाव देखना चाहती है कि वही देखना कोई बदलाव नहीं, वही आना चाहिए। मतलब जो है बीजेपी? हाँ, बीजेपी। क्या बात है, काफ़ी बढ़िया है। अम्मा क्या नाम है आपका? लज्जा सैनी। तो बदलाव नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते। अब मोदी जी ने जो महंगाई ला दिया वो? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। वो कोई महंगाई नहीं। पेट्रोल है तो हो जाएगा। अब वो भी क्या कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। तो लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार वोट होगा। अब लोग कह रहे हैं। आपने वोट डाला? हाँ, हमने वोट डाल दिया। क्या बात है, देख सकते हैं जागरूक शहर के जागरूक इंसान। ठीक है। हाँ, तो आप क्या इस बार बदलाव देखना चाहते हैं कि वही सरकार? बदलाव होना चाहिए, महंगाई बहुत है। बहुत है बदलाव। लेकिन देश में विकास भी तो बहुत है। अब विकास है तो सबके लिए थोड़ी है, चंद लोगों के लिए है। नहीं, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मगर सबके साथ थोड़ी है। अब हम जैसे आदमी परेशान है। अब 66 साल की उम्र हो गई, अभी तक कोई सुविधा ही नहीं है हमें। तो क्या सुविधा चाहिए आपको? अरे यार, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो और क्या है। चलिए हम खिला दें आपको। अरे
मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। नहीं सर, बहुत बहुत ऐसे जागरूक लोग इंसान के साथ मिलना चाहिए। सर ने वोट डाला, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर। इधर आइए ना, इधर। सिकंदर, वोट डाले? हाँ, डाल दिया। दिखाइए हाथ। क्या बात है, जागरूक देश के जागरूक इंसान। बदलाव चाहते हो कि नहीं? अरे यार, क्या पूछना चाह रहा हो? क्या पूछना चाह रहा हो? देश में भोपाल में तीसरे चरण का मतदान हुआ है, तो आप बदलाव देखना चाहते हो कि वही सरकार देखना चाहते हो? चलो वही सरकार देखना चाहते हैं। क्या बात है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या बात। तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप वहाँ देखिए, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आपने वोट डाला है? वोट डाला है, दिखाइए ऐसे। वोट बिड़ गई CI। अभी आप कहाँ डालें? यहाँ वोट डालें और डालें? हाँ, डालेंगे जी। अभी डालने जाओगे? जी, अभी डालने जाएंगे। डालने जाएंगे जी। तो आप क्या देखना चाहते हैं? भोपाल की जनता बदलाव देखना चाहती है कि वही सरकार? देखिए, खाली भोपाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जी। तानाशाही सरकार, गरीबों के खिलाफ सरकार, गरीबों के विरोधी सरकार, उसे बदलना पूरा देश चाहता है। दूसरी बात यह, राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो जो है वो एक ऐसा है कि हर घर की महिला को 8,500 रुपये महीना, हाँ। हर स्टूडेंट को जो है 1 लाख रुपए स्टाइफंड के रूप में दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। उसके बाद आप ओगरा आगे चलिए तो उसमें स्कॉलरशिप जो छात्रों को मिलती थी, जिसकी पढ़ाई मोदी सरकार द्वारा बंद करवा दी गई है, बच्चों की स्कॉलरशिप रोक कर, अच्छा वो सर, स्कॉलरशिप दुगनी की जाएगी। मेरा जानना ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए उनके पास बजट नहीं था जी। अब तो सत्ता भी नहीं है, तो ये अब ये 8,500 रुपये कैसे देंगे ये महीने? जी, कैसे देंगे? जैसे शिवराज सिंह चौहान 1,200 रुपये दे रहे थे, ऐसे ही केंद्र सरकार देगी। तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो दे रहे हैं तो वो। देगी ना। केंद्र में भी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जनता ने सोच लिया बदलाव करने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं देगी ना। 8,500 रुपये महीना कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। तो ये देना सही है कि गलत? नहीं, क्यों गलत है? जब बीजेपी दे रही है तो सही है। तो बीजेपी और कांग्रेस दूसरे 3,000 कहा था ना, लेकिन उसने झूठ बोला। मोदी जी की हर गारंटी झूठी, राहुल गांधी की हर गारंटी सच्ची। राहुल गांधी की हर गारंटी सच्ची जी। तो उन्होंने जो जो वादे किए सब सच हो? बिल्कुल करेंगे, हो जाएंगे नहीं, करेंगे पूरे। तो आपने वोट डाला है? जी सर, वोट डाला है मैंने। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त तीसरे चरण की मतदान हो रही है, आप दिखाइए, वोट डाला आपने? क्या बात है, काफी जागरूक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन। तो क्या कहना चाहते हो, भोपाल की जनता क्या बदलाव चाहती है कि नहीं? मैं पूरे भारत की जनता से ये निवेदन करता हूँ, प्रेम हो देश में। हम देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, नफरत करोगे तो देश का नुकसान होगा। बस मैं ये चाहता हूँ, विकास तो होता है, मनुष्य खुद कोशिश करता है, विकास हो जाता है। कोई सरकारें किसी का विकास नहीं करती। सरकारें सिर्फ अपना ही विकास करती हैं, अपनी जेब भरती हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार हो, कभी पब्लिक के हित के लिए काम नहीं करती हैं। हर सरकार अपने हित के लिए काम करती है। देश का नागरिक मेहनत करता है, कोशिश करता है, मजदूरी करता है, तब उसको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, काम करता है, तो देश का विकास होता है। अगर हम देश में नफरत फैलाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? मेरे देशवासियों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर हमको अपने घर से निकालेगा। इसलिए मेरा बिल्कुल हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि नफ़रत ना फैलाओ, प्रेम बांटो। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। सदियों से हम लोग भाई बहन रहे हैं, वो हमारा भाई भाई का नाता रहा है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी है, अंग्रेज़ों को देश से निकाला है। कहीं वो स्थिति सन 1947 से पहले की स्थिति ना आ जाए कि अंग्रेज़ या विदेश या ब्रिटिश या अमेरिका फिर से हमारे देश पर। अच्छा सर, कश्मीर में भी तो भाईचारे से रहते थे सब। कश्मीर में भी से भाईचारे से रहते थे, तो वहाँ इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? कौन सा कांड हो गया? कश्मीर का कांड। कश्मीर का कांड भैया वो सरकार जाने, ये सब सरकार के आपको नहीं हैं। पता, आपको नहीं ये पता। सरकार कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया था। ये सरकारी मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री सरकारी मुद्दे नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति या एक संस्था किसी को भगा नहीं सकती। देश में इतना बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री होते हुए कोई किसी को नहीं भगा सकता जब तक सरकार की ढील ना हो। तब तक संविधान तब भी था, संविधान आज भी है। संविधान रहेगा, कोई संविधान को ख़त्म नहीं कर सकता। तो कश्मीरी पंडित को क्यों? कश्मीरी पंडित को अगर कहीं से हटाया गया है तो उसके लिए गृह मंत्री उस समय के
प्रधानमंत्री उस समय के, राष्ट्रपति उस समय के जिम्मेदार हैं, ना कि आम पब्लिक। कश्मीरी पंडित 10 साल हो गए, आज भी वापस कश्मीर नहीं गए। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी। जब सत्ता में आए थे आपने धारा 370 भी हटा दी, फिर भी आप कश्मीरी पंडितों को नहीं ले जा रहे हैं, वहाँ नहीं बसा रहे हैं। ये किसमें किसकी जिम्मेदारी? ये तो सीधी सीधी राजनीति है, सिर्फ राजनीति। अपनी राजनीति की सत्ता बरकरार रखने के लिए कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बार बार उठाया जाता है और कश्मीरी पंडितों को, सुन तो लीजिए, कश्मीरी पंडितों को आज भी वहाँ विस्थापित नहीं किया जा रहा है। कश्मीर पंडितों को वहाँ बसने नहीं दिया जा रहा। किसके? सरकार के द्वारा, ना कि वहाँ की पब्लिक के द्वारा। सरकार हमारी इतनी सक्षम है कि किसी भी व्यक्ति को अनैतिक कार्य करने नहीं दे सकती। किसकी सरकार में कश्मीरी पंडित को भगाया गया? की सरकार में, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, गृह मंत्री की उस समय जो थे, उन्होंने कोई भी उस समय एक्शन नहीं लिया है। तो इसके लिए पूरा किसी भी समय में कोई भी कांड होता है, कोई हादसा होता है, उसकी जिम्मेदारी उस तत्कालीन मुख्यमंत्री